नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अनवेवरिंग मेंटोर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। वह टॉपिक है अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। तो चलिए देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, इस स्कीम को डिकोड करते हैं। तो बेसिकली ये जो अटल पेंशन योजना स्कीम है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड ग्रांटेड पेंशन स्कीम है, जिसको कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो बेसिकली ये जो स्कीम है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोवाइड करे एक ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। मतलब जो भी वैसे वर्कर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको एक ओल्ड एज में एक फिक्स्ड इनकम आए, ऑब्जेक्टिव के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? जो डेली वेज लेबरर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, होम मेकर्स हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जो टिपिकली इस तरह के पेंशन कवरेज से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। अब जो डेली वर्कर हैं, ये तो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, तो ये स्कीम जो है वो ऐसे लोगों के लिए भी है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता में। ठीक है, इसका रेगुलेटर कौन है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये किसके अंदर काम करता है? तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर। ठीक है, इसका गोल क्या था कि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी हो वैसे वर्कर के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसका लिगेसी क्या होगा कि मतलब ये क्या किया था, ये पहले एक स्वावलंबन योजना चलता था, उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया था। और इसका मतलब स्कोप ये है कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है सारे इंडियन के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे पीएफआरडीए के बारे में। तो पीएफआरडीए जो है वो एक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 अगस्त 2023 को, और इसका अभी जो चेयरमैन है वो है शिवासु बर्मनियन रमन। ठीक है, ये याद रखिएगा इनका नाम, शिवासु बर्मनियन रमन। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसका एज विंडो क्या है? इसमें कोई भी इनरोल करा सकता है, जो 18 से 40 साल की उम्र के बीच के कोई भी इसमें इनरोल करा सकते हैं। इसमें जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको कम प्रीमियम पे करना होगा। अब बैंकिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सेविंग अकाउंट होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? या तो बैंक में होना चाहिए या तो पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, और वो सेविंग अकाउंट आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। और तीसरा क्या है कि मतलब 1 अक्टूबर 2022 से इसमें क्या किया गया था कि जो भी व्यक्ति टैक्स पेमेंट करते हैं वो इलिजिबल नहीं है, इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों के लिए जो इनकम टैक्स में नहीं आते हैं, जो इनकम टैक्स में आते हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पेंशन टायर्स एंड कॉर्पस। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाह रहा हो कि मुझे 60 साल के बाद 1000 रुपया मिले हर महीने, तो उसके लिए कुछ जो मंथली कंट्रीब्यूशन है कुछ अलग होगा। किसी को चाहिए 2000, उसके लिए अलग होगा। किसी को चाहिए 3000, अलग होगा। और किसी को 5000 चाहिए, उसके लिए अलग होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो मिनिमम पेंशन रखा गया है वो 1000 है, और मैक्सिमम कितना है? 5000 है। यानी कि 1000 से लेके 5000 तक के बीच में हम अपने पेंशन्स को फिक्स कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से। और इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है? वो 20 इयर्स होना चाहिए इस स्कीम को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें ट्रिपल बेनिफिट एडवांटेज है। ठीक है, क्या है कि
अगर सब्सक्राइबर है वो 60 साल उम्र क्रॉस कर जाता है तो उसको तो एक फिक्स मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो उसके स्पाउस को सेम पेंशन दिया जाएगा। और अगर दोनों का डेथ हो जाता है तो जो भी एक एक्यूमुलेटेड पेंशन होगा, जो भी एक वेल्थ उस टाइम पे हो चुका होगा, वो उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, फंडिंग एंड स्मार्ट सेविंग्स। ये क्या बोलता है कि जो प्रीमियम है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन का जो लॉजिक है वो क्या है कि वो आपके बचत खाता से ऑटो डेबिट फैसिलिटी से डिडक्ट हो जाता है। या तो आप मंथली करवा सकते हैं, या तो क्वार्टरली करवा सकते हैं, या हाफ ईयरली करवा सकते हैं। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, या हाफ ईयरली होता है। अब यहाँ पे एक नोट है, वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ग्रांटेड करता है कि हम आपको 1000 तो देंगे ही हर महीने, अगर रिटर्न लो रहा, बेसिकली जो भी ये पेंशन है, एनपीएस है या अटल पेंशन योजना है, इसका जो फंड होता है, इसका जो हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो गवर्नमेंट हमसे कंट्रीब्यूशन लगा लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अगर मार्केट में अगर रिटर्न लो रहा उस टाइम पे, तो जो भी गैप होगा उस पेंशन को रिक्वायर्ड करने के लिए, उस गैप को गवर्नमेंट फिलअप करती है। अब इसमें देखते हैं आगे, एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी। एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी, तो एग्जिट कब कब कर सकता है आदमी? एट द एज ऑफ 60, 60 साल के बाद स्टैंडर्ड एग्जिट होता है विथ 100% एनोटाइजेशन ऑफ वेल्थ। पेंशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और 60 साल से पहले भी ले सकते हैं, जिसमें वॉलेंट्री एग्जिट अलाउड है, जिसमें सब्सक्राइबर जो है अपना कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट माइनस मेंटेनेंस फी, ये सब करके उसको एक साथ पूरा पैसा दे दिया जाता है। डेथ हो जाता है तो स्पाउस को वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है वो 60 साल के तक का नहीं हो जाए। ये ऑप्शन में मिलता है। और बेसिकली ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये फिनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथ करता है, उसको मजबूती देता है, और लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी देता है कि हाँ, हम थोड़ा थोड़ा भी जमा कर रहे हैं, मेरा जब उम्र 60 साल होगा तो मेरे पास एक फिक्स मंथली इनकम रहेगा, जिससे हम अपना भरण पोषण खुद के लिए कर सकते हैं। ये स्कीम लोगों में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज है कि ये स्कीम एक सेविंग हैबिट भी डेवलप करता है डेली वर्कर्स के बीच में, या फिर जो गिग वर्कर है उनके उसमें, कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा बचत हर महीने करना है। और जो तीसरा सिग्निफिकेंस है कि ये जो अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी तक का जो सेशन था उसमें आपको सब समझ में आया होगा, सारे चीजों को आपने अच्छे से देखा होगा। अब हम इस सेशन को 20 एमसीक्यू के थ्रू, 20 एमसीक्यूज के थ्रू एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अटल पेंशन योजना को लॉन्च कब किया गया था? 9 मई 2015 को। व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन? मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वही है कि मैक्सिमम क्या है? 40। एपीवाई को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मैक्सिमम कितना है इसमें? 5000। 60 साल के बाद पेंशन ये स्टार्ट होता है। विच स्कीम डिड एपीवाई रिप्लेस? स्वावलंबन योजना को रिप्लेस किया था। फ्रॉम विच डेट टैक्स पेयर्स वेर एक्सक्लूडेड? 1 अक्टूबर 2022 से टैक्स पेयर वाले लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड रिक्वायर्ड 20 साल होना ही चाहिए। ऑटो डेबिट फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। हु गेट्स द पेंशन आफ्टर द सब्सक्राइबर? स्पाउस को मिलेगा। हु रिसीव्स द कॉर्पस आफ्टर बोथ? नॉमिनी। अगर दोनों का डेथ हो जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का डेथ हो जाता है, जिसको भी वो नॉमिनी अपॉइंट करते हैं उसको मिलता है। पूछ रहे कि क्या आधार मैंडेटरी है? तो हाँ मैंडेटरी है।
टैक्स बेनिफिट मिलता है? हाँ मिलता है। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 80C(डी) के तहत। माइनर लोग यानी 18 से कम साल वाले ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। कैन वन पर्सन ओपन मल्टीपल एपीवाई अकाउंट्स? नहीं। एक आदमी अपना एक ही एपीवाई अकाउंट ओपन करवा सकता है। इफ रिटर्न्स आर लो, अगर रिटर्न जो है वो कम है तो हु फंड्स द शॉर्टफॉल? शॉर्टफॉल कौन फंड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पीएफआरडीए है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये बताइए आप लोग कमेंट करके। क्या टैक्स पेयर इसमें ज्वाइन कर सकता है? नहीं। मैक्सिमम एडिशनल टैक्स डिडक्शन अमाउंट? मैक्सिमम, अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें मैक्सिमम टैक्स कट सकता है वो है 50,000। वेयर वाज एपीवाई लॉन्च? कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अब एक क्विक रिकॉल वाला पोर्शन है वो देख लीजिएगा आप लोग, और ये कमेंट करके बताइए इसको कब लॉन्च किया गया था पीएफआरडीए को, और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अभी इसके चेयरमैन कौन है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अपने नॉलेज के लिए भी, इसको अवेयरनेस के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।